जेल काटी आपने, कितना अरसा काटी? 7 माह। इमरान खान जो बात करते थे एहतजाज करना जुर्म है? बिल्कुल नहीं। अगर एहतजाज करना जुर्म नहीं है तो मैंने किस जुर्म में 7 महीने मुझे मेरी फैमिली से, मेरे कारोबार से दूर रखा? मैं तो एक पीसफुल प्रोटेस्टर था। आप उन लोगों को सियासी क्यों बना रहे हैं जो सियासी नहीं है? आप लोग वहां कोर कमांडर हाउस क्यों गए? किनको सियासी अस्करी बना टावर रहे के बाहर एहतजाज क्यों किया? अब इमरान खान खुद कह चुके हैं कि पाक फौज मेरी जात से ज्यादा अहम है। वो तो चंद अशखास की बात करते थे। हसन नियाजी नहीं था जिसने वो कोर कमांडर की वर्दी लहराई थी? वो एक बुरा फेल था। तब तक आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ रहे थे, पीडीएम के खिलाफ लड़ रहे थे, लोगों की हमदर्दियां मेरे ख्याल से 100% आपके साथ थी। लेकिन जो ही आप इदारे के खिलाफ आए तो वो हमदर्दियां 50% से भी नीचे चली गई हैं। हम अपने इदारों के साथ तो खड़ी क्या है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ नहीं खड़ी? नजर तो नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप मुझे सिटी 42 पर देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो पॉडकास्ट में करने जा रहा हूँ। कुछ दोस्तों ने कहा कि ये करना चाहिए आपको और हम करने के लिए आ गए आपके सामने। पॉडकास्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमने एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त जो उनसी है सारी उम्र टीवी पे की है, उसी तरह की एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त हम यहाँ पर भी करें। इस चीज़ का कि यहाँ पर आज़ादी थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ से थोड़ा कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। तो आज के पहले पॉडकास्ट में मेरे पहले गेस्ट जो उनसे हैं बड़े अहम हैं। शायद अपनी जमात के लिए वो इतने अहम ना हो, लेकिन मेरे लिए इसलिए अहम है कि मेरे दोस्त भी हैं और उन्होंने 9 मई जो तारीख पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज भी हॉन्ट करती है, उसके केसेस में अंदर भी रहे, सोबतें बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जेल के अंदर रहे, काफ़ी अरसा जेल में गुजार के आए हैं। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, अपनी जमात की तरफ से इनको टिकट भी मिला और इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया और इलेक्शन कंटेस्ट उसके खिलाफ किया जिसके पास शायद दौलत भी बहुत ज़्यादा थी, शायद ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा थे और बड़ा ही मजबूत शख्स था वो पाकिस्तान की सियासत का आज का। उस शख्स के खिलाफ इन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा। PP 149 से अलीम खान साहब के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन तो ये हार गए, लेकिन उस इलेक्शन के अंदर इनकी फैमिली ने इनका बहुत साथ दिया। इनकी वालदा इनकी कैंपेन करती रहीं, इनके बच्चे इनकी कैंपेन करते रहे और ये इलेक्शन लड़के जीतना चाहते थे, लेकिन नहीं जीत सके, वो एक अलग बात है। तो बगैर किसी और डिले के मैं अपना तारुफ करवा दूं, हाफिज़ मोहम्मद ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हाफिज़ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन है। लाहौर शहर में PHA के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। आप साहब कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है? मुझे तो बड़े कमजोर लग रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि जेल काटी आपने, कितना अरसा काटी? 7 माह। 7 माह आप जेल में रहे। आप सब इससे पहले जेल जाने का इत्तेफाक हुआ? मेरे पे कभी किसी ने दरखास्त नहीं मेरे खिलाफ कभी दी थी। मैं गलत नहीं हूं तो आप उस्ताद हैं, आप पढ़ाते मैंने हैं, 13 साल मैं शुबह तदरीस से वाबस्ता रहा, आपने बच्चों को पढ़ाया पढ़ाया। और अब आपने एक पार्टी ज्वाइन की और उस पार्टी में आप एक मेरे जो हमें नजर आता है एक पुरतशद्दुद कैंपेन के अंदर गए और वो कैंपेन में फिर आपको जेल जाना पड़ा। आपको क्या लगता है आप साहब, आप जेल क्यों गए, किस वजह से गए? नजरिए पे गए, मिसगाइड हुए या आपको कोई ले गया वहां तक? आपने तो डायरेक्ट चार्जशीट लगा दी। अभी क्या आपको लगता है कि 7 महीने बाद कुछ कसर रह गई थी जो आपने एक नई चार्जशीट पेश अच्छा, कर दी? मैं बट साहब मैं आपको मैं बताता पूछना चाहता हूँ, लोग जानना हूँ। चाहते हैं। देखिए, एक तो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी 2007 से है। ठीक है। 2007 से आज 2024 तक, मार्च की 6 तारीख हो गई। इस पूरे अरसे में मेरी जितनी दफ़ा जिस सतह की पार्टी की मीटिंग्स हुई, जितनी दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, हालिया मेरी मुलाकात आखिरी हुई थी अप्रैल 2023 में। मैं उस कभी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पार्टी की किसी सतह की लीडरशिप ने पुरतशद्दुद पॉलिटिक्स की ना बुनियाद रखी, ना हिदायत दी, ना कभी कोई ऐसा कोई मामला था। लेकिन ये तो इमरान खान साहब वीडियोस पे आके कहते रहे कि बाहर निकलो, चढ़ दौड़ो और उस ये जिम्मेदार वो होगा। जब वो इतना कुछ कह रहे थे तो ये सब कुछ तो होना था। इसको और तशद्दुद पसंदी क्या होती है? आप जरा थोड़ा सा आप मुझे सुने भी। मैं सुन रहा हूँ। आपको सारा पाकिस्तान सुनता है। जी जी। पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। इमरान खान जो बात करते थे, क्या एहतजाज करना जुर्म है? बिल्कुल नहीं। अगर एहतजाज करना जुर्म नहीं है तो मैंने किस जुर्म में 7 महीने मुझे मेरी फैमिली से, मेरे कारोबार से दूर रखा? किस जुर्म में रखा? मैं तो एक पीसफुल प्रोटेस्टर था। आप साहब आप रियासत पे हमलावर हो गए थे। नहीं, रियासत, अच्छा मुझे आपको सारी गेम समझाता हूँ। आप मुझे ये बताएं
जो मिनहाजुल कुरान पे, तहरीक मिनहाजुल कुरान पे जो पुलिस ने किया था, उसमें गुल्लू भट्ट का करैक्टर क्या था? ये वही गुल्लू भट्ट थे जो उस दिन भी मौके पे मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खवातीन, बच्चे और माएँ, व्हीलचेयर पे लोग थे। आप आज भी उसकी तस्वीरें उठा के देख लें। आप तो कोर क्या कमांडर ये हाउस हमला, करने क्या गए थे? सर बात सुन लेना। आपने अगर एहतजाज क्यों करने गए थे सर वहाँ? फिर आप बोलते जाएं, मैं चुप कर जाता हूँ। आप सब बोले। जब खवातीन और बच्चे जब किसी एहतजाज का हिस्सा होंगे तो क्या वो पुरतशद्दुद होंगे? आप कैमरास 9 मई के उठा के देख लें, लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक। क्यों पूरे गए थे रास्ते वहां में पे? मैं ये सब पूछ रहा हूँ, पीसफुल, क्या क्यों खवातीन आप सब बच्चों के वहां साथ क्यों? क्या पीसफुल एहतजाज पे पाबंदी आयद है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं है। आप उन लोगों को सियासी क्यों बना रहे हैं जो सियासी नहीं है? आप लोग वहां कोर नहीं, कमांडर हाउस क्यों गए? किनको सियासी अस्करी बना रहे टावर हैं? के बाहर एक एहतजाज मिनट क्यों सर, किया? अब आप आहिस्ता आहिस्ता करें जी ना। जी, आप सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्यों गए? जिना हाउस से आप डायरेक्ट अस्करी टावर पे आ गए। दोनों क्यों? उसको दोनों जगह पे हुआ दोनों, ना। आप पहले देखें, आप देखिए किसको हम सियासत में लाए, बताएं। आप सब, आपने कहा कि ये जिम्मेदार वो होंगे, वो लोग जिनसे हैं नहीं, पस्से पर्दा जो हैं इमरान वो खान, जिम्मेदार देखिए, होंगे। इमरान नाम खान खान साहब तो पाकिस्तान नाम भी का, लेते रहे लोगों का। इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है जिसने कहा कि फौज मेरी जात से ज्यादा अहम है। ठीक है, और फिर क्या क्या, हुआ? एक मिनट सर, अब सुन लेना भाई साहब, चार्जशीट हाँ सब, आप लगाई जा रहे चार्जशीट तो हैं। आपको सुननी आप ये पड़ेगी। देखिए, ये सुनाएं, लेकिन हाँ, आप मेरा मौकफ साथ सुन साथ रहे हैं, सुनते सुन रहा हूँ, मैं सुन जाएं। रहा जब हूँ। सवाल पे सवाल आएगा अब तो गैर वाज़ेह अब रहेगी। आपने मुझे इग्नोर करके बोलते जाना। मुहिम सूरत नहीं नहीं, आप बोले। आप देखें, कौन कहता है? मैं कहता हूँ, हम्म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी फौज के साथ खड़े होने की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा फौज की तायद करती है, फौज के हर फैसले की तायद करती है। ये समझ रखती है, ये राय रखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पूरी पूरी लीडरशिप बशमूल पार्टी की दूसरी तीसरी दर्जे की जो लीडरशिप है, इमरान खान खुद कह चुके हैं कि पाक फौज मेरी जात से ज्यादा अहम है। वो तो चंद अशखास की बात करते थे, हाँ ठीक है, ठीक जिस है? तरह मियां नवाज शरीफ करते थे। नहीं, मियां नवाज वो शरीफ, भी चंद अशखास की बात वो करते थे क्या ना। नारे थे जो गुजरांवाला में वो जो जो लगाए गए? लोगों के नाम लिए थे, नहीं, या पूरी क्या पूरी पूरी फौज का नाम ले सर, दिया था? वो पूरी फौज का नाम लेते थे। फौज का नाम तो आप भी लेते थे हर सर जगह हम नहीं पे। लेते थे, मैं आज कह रहा हूं, बताएं। किसने डंडे मारे वहां पर फौज गुल्लू की भट्टो गाड़ियों ने। को? वो लोग आज तक क्यों आइडेंटिफाई नहीं किसने? किए गए? एक मिनट सर, वो लोग आज तक क्यों आइडेंटिफाई नहीं किए गए? जो नहीं, लोग, आइडेंटिफाई तो सारे कर लिए उन्होंने, नहीं, वो लोग सारे जो सबसे पहले आए, सारे आइडेंटिफाई कर लिए। अब अब तो सारे पकड़े भी गए। सर एक तो पकड़े उनमें भी से गए। वो एक इंजीनियर भी था आईटी वाला, वो तो आज अपने वीडियोस भी बना बना के डाल रहा है, पता नहीं कहाँ से, कि मैं नहीं था और मेरे से गलती हुई है। मुझे बड़े क्या कहते हैं ना, इस सर तरह के देखिए, नोट मैं किए। आपको बताता हूँ, लोगों ने तो अपनी वीडियोस बनाई मैं थी आपको वहां पे। बताता अच्छा हूँ। फिर बताएं, हसान नियाजी नहीं था जिसने वो पैंट जो सी थी उसकी फौज, उसकी कोर कमांडर की वो लहराई थी, वर्दी लहराई थी? वो एक बुरा फेल था आपकी पार्टी का था? सर, पार्टी भी। इसका मतलब अब हसान नियाजी सर, जो सा था, जो सर, भांजा था, आप उसको कहते हैं कि वो गुल्लू भट्ट है आपकी पार्टी का? नहीं, वो गुल्लू भट्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन मैं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मोब की एक अपनी कैफियत होती है ठीक है पूरी दुनिया में। जी, आप जब साहब। ये लोग निकलते हैं तो अपनी एक उनकी कैफियत है और वो उस तरह होते हैं। हम तो ये कहते हैं, मैं ये राय रखता हूँ कि फौज इस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा अहम है। हमारी इस पे कोई बैकबोन है। बिल्कुल बैकबोन नहीं है ये, इससे जरूरी कोई इदारा है ही नहीं। ठीक है। अगर फौज है तो हमारा मुल्क खड़ा है। इस पे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बाज है। आपने पता नहीं क्यों आज कटहरे में खड़ा कर दिया, करना है आपको तहरीक इंसाफ वर्सेस फौज। आपको मैं ये नो, आप नो, सब तासुर जाहिर कर, नहीं, अगर ये तासुर, गलत है तासुर, देखिए, मैंने आपको तासुर पेश मैं किया, आपको बताता अगर ये गलत है तो इसको गलत साबित करें ना आप साहब। सर, कैसे मैं तासुर, ये तासुर इसको कैसे मैं जाहिर आपको करें ना दूर फिर इस करूंगा? सारे मैं दिन, बात क्योंकि से ये कर लोगों, सकता हूँ ना। ये लोग, अब लोगों को यही तासुर है आप साहब, मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लोग इस वक्त यही बात कर रहे हैं। नहीं, लोग तो बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को असम्बलियों में पहुंचाने की, लोग तो ये बात कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान, आप बतौर जर्नलिस्ट, मैं पूछूंगा नहीं नहीं आपसे अब चेंज हो रहा है थोड़ा सा। सर, जब से आपने देखें, जब तक आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ रहे थे, पीडीएम के खिलाफ लड़ रहे थे, लोगों की हमदर्दियां मेरे ख्याल से 100% आपके साथ थी। लेकिन जो ही आप इदारे के खिलाफ आए तो वो हमदर्दियां 50% से भी नीचे चली गई हैं। एक आपके मिनट साथ सर, लोग हैं, एक लेकिन मिनट सर, सारे नहीं हैं आप एक सब, मिनट सर, सारे नहीं हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तो सबकी अब आप दुश्मनी मेरी नहीं बात है। सुनिएगा, दो बातें सुन जी लें। ठीक एक है बात, जी आप सब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी फौज के हक में है, ठीक हम है फौज के साथ खड़े हैं। ठीक है, इस पे आप कोई बात आप जितनी मर्जी करते जाएं, मैं तो आपसे मैं पूछ ही नहीं आपको रहा। वन लाइनर मैंने हाँ आपको साहब, बता मैं दिया। आपसे ये पूछ रहा अब हूँ। दूसरी बात, आप कहते हैं पाकिस्तान की अवाम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ी, या उसकी मकबूलियत खड़ी कम होगी, नहीं, खड़ी है, आपने कहा मकबूलियत कम होगी, हुई अभी है जी, आपने ग्राफ कहा। कम हुआ। तो 8 फरवरी को 2024 का जो इलेक्शन था, उसमें तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जी जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा वोट मिले,
ना बल्ला था, ना पार्टी चेयरमैन था, ना लोगों ने जी कैंडिडेट ऐसा की ही है शक्ल देखी। मैंने जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ा। जी आपने लड़ा मैं उसके ऊपर आऊंगा नहीं नहीं, मैं उसके मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ, मैं आपके इलेक्शन पे आऊंगा आपने कहा कि कौम इमरान खान के साथ नहीं नहीं खड़ी। आप सब इस तरह आप कौम को जज नहीं कर सकते नहीं, ना देखिए कौम को जज करने का और क्या कौम पैमाना हो कौम सकता अपने है? इदारों के नहीं, साथ खड़ी है कौम अच्छा, कौम अपने इदारों के तो साथ खड़ी क्या है तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ नहीं खड़ी? नजर तो नहीं आ रही सर वो वन पेज क्या आप था? सब नजर वो आपने वो फाड़ देख के फेंक दिया सर, आप बाहर अगर निकलते ही नहीं आपने कहा मानते, कि फलां अगर बंदा था आप फलां इसको बंदा था उसका नाम था सर उसका नाम अगर था आप इसको नहीं मानते तो ना माने। नहीं मैं नहीं मानता सब मैं नहीं, मैं आपको तो बता रहा हूँ देखें हम ये क्या कर सकते हैं, अच्छा हम क्या कर सकते हैं? आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे ठीक सकता है हूँ। आपका क्वेश्चन मैंने करना हक है। मैं काउंटर आपको ये सवाल कह रहा पूछा हूँ आपसे कि मेरी लीडरशिप ने ओके किसी भी सतह पे तहरीक इंसाफ की किसी भी इजलास में, किसी भी मीटिंग में पाकिस्तान के मैं फौज समेत किसी इदारे के खिलाफ कभी बात कोई नहीं पॉलिसी की नहीं, ओके मुझे डन कोई हिदायत नहीं डन मिली। मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, ठीक है मेरी पार्टी पाक फौज के साथ खड़ी है। जो वीडियोस आई थी आप सब ठीक इमरान है खान खुद कह चुके हैं, बिल्कुल इमरान ठीक है खान खुद कह हम चुके सारे हैं खड़े कि हैं तहरीक इंसाफ एक सवाल मेरी जात से ज्यादा है, मेरे मुल्क की फौज है। जी बिल्कुल ठीक है अब क्लियर हो अग्री गया हो सर। गया